अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर था अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, तो उसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्केनॉल के CO आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। देखो, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो किस प्रकार की थी, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ठीक है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। फिलहाल हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जब अल्कोहल में O और H के बीच बंध का विदलन हो जाए, यानी क्लीवेज हो जाए, यानी बंध टूट जाए, अगर इन दोनों के बीच बंध टूटेगा तो कैसी कैसी हमें रासायनिक अभिक्रियाएं प्राप्त हो सकती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है तो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन अब बंध हमारा टूटेगा R और O के बीच। ठीक है, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये तो कार्बन के साथ अटैच होते हैं इस तरीके से, इसको मैं लिख देती हूँ। तो ये बंध किनके बीच टूट रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, इस कारण से इसे CO आबंध के विदलन की अभिक्रियाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको आज क्या पढ़ना है, आपका जो आज का टॉपिक है वो है कैसे हम अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ते हैं और कैसी कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, कैसी कैसी अभिक्रियाएं प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रियाएं करवाएंगे हैलोजनों से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, कैसी कैसी अल्कोहल की अभिक्रिया हमें प्राप्त हो सकती है, बंध कहाँ कहाँ टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा हैलो अम्लों से अभिक्रिया। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, हैलो अम्लों से अभिक्रिया। देखो, हैलो अम्लों से अभिक्रिया अगर हम पढ़ेंगे तो हैलो अम्ल कौन से होते हैं, हैलोजन प्लस अम्ल, हैलो अम्ल कहलाएंगे। और हैलोजन और अम्ल की अगर हम बात करें तो HCl एक हैलो अम्ल है, HBr एक हैलो अम्ल है, HI एक हैलो अम्ल है। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन और एक हैलोजन आपस में जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड हैलो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, किससे, अल्कोहल से करवा रहे हैं, और अल्कोहल प्लस में मैंने करवा दी अभिक्रिया HCl के साथ। ठीक है, आपको क्या याद रखना, देखो ये अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, मतलब ये अभिक्रिया जो हम करवा रहे हैं वो ZnCl2 की उपस्थिति में करवाया जाता है। और जब हम इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको इतना तो पता लग गया बंध कहाँ टूटेगा, बंध इनके बीच टूटेगा, यहाँ से बंध टूटेगा आपका और यहाँ से बंध टूटेगा, तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा हेलो एल्केन बाहर निकल जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात। अब जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HCl प्लस ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसे कहा जाता है लुकास परीक्षण। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है एक टाइप का, तो ये आपको याद रखना है कि जब HCl प्लस ZnCl2 को मिलाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, लुकास परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुकास परीक्षण कहा जाता है। देखो, आपको मैंने बताया था अल्कोहल के अंदर जो इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया की जो विधि थी उसमें मैंने आपको कहा था कि जब R O and H जब बंध इनके बीच में टूटेगा तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन देगा, तो देगा 1 डिग्री, उससे कम कौन देगा 2 डिग्री, उससे कम कौन देगा 3 डिग्री। ये तो बात होती है कि जब हमारा बंध कहाँ कहाँ टूट रहा है O और H के बीच में। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हमारा बंध C और O के बीच में टूटेगा तो उस टाइम जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। देखो कैसे पता चला, आपको ध्यान में रखना है कि बंध किस किस के बीच में टूट रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। कहने का मतलब मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकती हूँ कि यहाँ बंध जो है वो एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्साइड के बीच में टूट रहा है, यानी R और O के बीच में टूट रहा है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट बनेंगे एल्किल ग्रुप के,
चलो कोई ना, अपने इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो अपने लुकास परीक्षण से भी इस चीज को याद रख सकते हैं। लुकास परीक्षण से कैसे याद रख सकते हैं, मान लो आप HCl से अभिक्रिया करवा रहे हो ZnCl2 के प्रेजेंस में, अगर आपने अल्कोहल के रूप में ले लिया 3 डिग्री। 3 डिग्री किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है। जब हमारा जिस हम एल्किल ग्रुप की बात, जिस हम OH ग्रुप की बात करें, वो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो इसे अपने क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। 2 डिग्री क्या हो जाएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे अपने बोलेंगे 2 डिग्री। और 1 डिग्री कौन सा हो जाएगा, कार्बन जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इसे अपने ने क्या कहा, 2 डिग्री, और इसे हमने क्या कहा, 3 डिग्री। क्लियर बात। अब देखो लुकास परीक्षण जो होता है ना, लुकास परीक्षण में क्या होता है कि अगर आप HCl की अभिक्रिया ZnCl2 की प्रेजेंस में करवा रहे हो, अगर आप अल्कोहल के रूप में 3 डिग्री ले रहे हो तो आपको धुंधलापन बहुत जल्दी मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक पात्र ले लिया, ठीक है, समझने इस चीज को प्रैक्टिकल की तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो आपने कोई पात्र लिया है और उस पात्र में आपने अल्कोहल लिया है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपने जो अल्कोहल लिया है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, ठीक है, आपको नहीं पता। आपने टेस्ट करना है कि इसमें आपने कौन सा अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री लिया है, 3 डिग्री लिया है। इसका पता हम लगाते हैं लुकास परीक्षण से, और लुकास परीक्षण में हम क्या करते हैं, HCl प्लस ZnCl2 को मिलाकर लुकास परीक्षण का निर्माण करते हैं। अब HCl और ZnCl2 को आपने मिलाकर आपने उस अल्कोहल वाले पात्र में डाल दिया। अगर आपने देखा कि इन दोनों ने आपस में बहुत जल्दी अभिक्रिया कर ली, किन ने, लुकास परीक्षण जो हमने रिजल्ट लिया है वो और आपका अल्कोहल, अगर दोनों ने बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको धुंधलापन आपको दिखाई देगा। जो आपने पात्र में अल्कोहल लिया है उसमें अगर आपने मिला दिया लुकास रिजल्ट तो आपको वो बहुत जल्दी धुंधला होता हुआ दिखाई देगा, एक धुंधलापन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा आपको, धुंधलापन, आपको बहुत ही जल्दी धुंधलापन नजर आ जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी धुंधलापन नजर आ जाएगा यानी आपने अल्कोहल लिया और उसमें बहुत जल्दी लुकास रिजल्ट मिलाते ही आपको धुंधलापन हाथों दिख गया तो इट मीन्स वो 3 डिग्री है। अगर आपको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आपको धुंधलापन दिखाई देने में 5 मिनट लग गए, कितने मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, तो आप तब आइडिया लगा लोगे कि इसमें जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री नहीं है, वो 2 डिग्री है, ठीक है। ये टेस्ट है भाई, टेस्ट से यानी ये प्रैक्टिकली प्रूफ है जब भी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपका जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है और आपने लुकास रिजल्ट उसमें डाला तो आप देखोगे वो अभिक्रिया जो है ना बहुत जल्दी संपन्न नहीं होगी, आपको लगभग आधा घंटा यानी अपने बोल सकते हैं 30 मिनट लग सकते हैं धुंधलापन दिखाई देने में। और नहीं भी दिखाई देता, कई बार आपको हीट करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब जाके आपको 30 मिनट में 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो धुंधलापन दिखाई देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। आई थिंक बात समझ आ रही होगी। कहने का मतलब है कि आपने देखा कि लुकास रिजल्ट जो है ना उससे आपने अलग अलग पात्र लिए, ठीक है, अलग अलग अल्कोहल लिए, ठीक है, एक में 1 डिग्री ले लिया, एक में 2 डिग्री ले लिया, एक में 3 डिग्री ले लिया। दोबारा सुनना, आपको बिल्कुल पजलेशन नहीं रहनी चाहिए। मैंने कहा कि आपने 3 अलग अलग पात्र ले लिए, एक में आपने 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, मैं इस तरीके से समझाती हूँ ज्यादा समझ आएगा। जो 3 डिग्री अल्कोहल है जब उसमें आपने लुकास रिजल्ट मिलाया तो वो हाथों हाथ आपको धुंधलापन उसमें दिखाई दिया। इट मीन्स उसने बहुत जल्दी रिएक्शन की। क्लियर हो रही बात, इट मीन्स उसने बहुत जल्दी रिएक्शन की, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रियाशील कौन रहा, 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप गए 2 डिग्री अल्कोहल पर, और 2 डिग्री अल्कोहल पर जब आपने लुकास रिजल्ट मिलाया तो आपने देखा कि धुंधलापन दिखाई देने में आपको कम से कम 5 मिनट लगे, यानी हाथों हाथ आपको धुंधलापन नहीं दिखाई दिया। इट मीन्स आपका 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री के मुकाबले स्लो है, मतलब 3 डिग्री से कम क्रियाशील है, ठीक है।
अगर आप उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल पे जाते हो और उसमें आपने मिला दिया लुकास रिएजेंट, और लुकास रिएजेंट मिलाने के बाद जब आप उसमें अभिक्रिया देखते हो तो आपको आधा घंटा लग जाता है देखने में कि उसमें धुंधलापन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो भी आपको टेम्परेचर देने के बाद ही धुंधलापन दिखाई देता है आधे घंटे बाद। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे कम क्रियाशील हुआ, सबसे ज्यादा क्रियाशील हुआ 3 डिग्री, उससे कम क्रियाशील हुआ 2 डिग्री, उससे कम क्रियाशील हुआ 1 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं? जब हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध विदलन होता है तब की बात कर रहे हैं, और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध विदलन होता है तब हमारा क्रम बिल्कुल अपोजिट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रही है, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना आपको, क्योंकि ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब हम ROH की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में तो हमारा RCl बन जाता है। ऐसे जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, ROH की अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ, HBr के साथ, ये भी आपका एक हेलो अमल ही हुआ। ठीक है, हेलो अमल। जब इसके विक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा आपका, वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऐसे अगर आप अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं HI के साथ तो आपका क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, नेक्स्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायराइड क्लोराइड, अमोनिया से अभिक्रिया और अपचयन। देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि आपने अगर हेलो एल्केन और हेलो एल्केन वाला चैप्टर मेरे से पढ़ा होगा, यानी मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे कि भाई हेलो एल्केन हेलो एरिन की विरचन की वीडियो में हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, और अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में इस रिएक्शन को। ठीक है, देखना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या होता है, PCl3 होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवा किससे रहे हैं, अल्कोहल से करवा रहे हैं, यानी ROH। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, PCl3 है तो 3 Cl को 3 अगर R लेके जाएगा तो उसके लिए 3 अल्कोहल ग्रुप लेने हैं। अल्कोहल ग्रुप आप कितने लोगे, 3, ROH, ROH एंड ROH, 3 अल्कोहल ग्रुप ले लोगे। जब इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे किससे, PCl3 से। ठीक है, पेंटाक्लोराइड नहीं है, ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ पर एक Cl मैंने इस तरीके से लिख दिया, नेक्स्ट एक Cl यहाँ पर, एक Cl मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ से निकलता क्या है, यानी बंध कहाँ कहाँ से टूटेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आपको देखना है। एक तो बंध आपका विदलित होता है यहाँ से, यानी बंध एक तो यहाँ से टूटता है और एक बंध टूटता है आपका यहाँ से। आपके इनके बीच बंध टूटेंगे ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप R और O के बीच ही बंध तोड़ रहे हो। ठीक है, एक बंध यहाँ से टूट गया, एक बंध यहाँ से टूट गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, यहाँ बन जाएंगे 3RCl, 3 हेलो एल्केन बन जाएंगे, और आपका क्या निकल जाएगा, H3PO3, H3PO3। ठीक है, ये आपका एक इसके साथ का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन चुका है जब हम अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही अल्कोहल लेना पड़ता है। अल्कोहल कितने लेने पड़ेंगे, एक ही अल्कोहल। मैं रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूंगी, आप ध्यान से देखना। अब अभिक्रिया किससे करवानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, यानी PCl5 से। पेंटा का मतलब होता है 5, क्लोराइड का मतलब होता है Cl। यहाँ पे ट्राइक्लोराइड था तो हमने 3 से लिए थे, यहाँ पेंटाक्लोराइड है तो हम 5 से ले लेंगे। ठीक है, तो हमने इनके बीच अभिक्रिया करवा दी इस तरीके से। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, PCl5 आपको इस तरीके से लिखना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, देन 3 Cl आपको इस तरीके से लिख देने हैं। क्लियर बात, इस तरीके से लिख दोगे। अब बंध कहाँ कहाँ से टूटेगा देखना, एक तो बंध आपका जाएगा यहाँ से, एक बन जाएगा आपका यहाँ से। क्लियर बात, यानी आपके पास यहाँ पर 3 जो है वो उत्पाद बनेंगे, यानी 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका RCl, एक तो बन गया आपका RCl, उसके बाद बन जाएगा आपका HCl, क्या बन गया आपका HCl, और एक और उत्पाद क्या बन जाएगा POCl3, POCl3 जो है वो आपको उत्पाद बन जाएगा।
तो अब आपको ये रिएक्शन जो है याद आ रही होंगी कि कैसे हम हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे थे और उस टाइम हमने अभिक्रियाएं पढ़ी थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इन रिएक्शनों को पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक में बहुत रिएक्शनें ऐसी है जो मैच करेंगे आपस में। बस ये है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आपको बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि आधे रिएक्शन जो होते हैं वो रिपीट ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थायोनिल क्लोराइड से। देखो, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, पिरिडिन के प्रेजेंस में, तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे हम, डार्जन अभिक्रिया। ये आपको पहले बताया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसके लिए अलग से कॉपी लगा लेनी है, बहुत ही पतली से लगा ले, पर जितने भी नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन सभी को एक साथ लिख लोगे। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट समझो या कुछ भी समझो, बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो इस तरीके से, तो मैं आपको बोल रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं या डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अल्कोहल से करवा रहे हैं। अल्कोहल से करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बंध कहाँ कहाँ से टूट रहे हैं। अब बंध कहाँ से टूटेंगे आपको ध्यान रखना है, एक तो बंध टूटेगा यहाँ से, एक बंध टूटेगा यहाँ से। ये अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। आपका क्या बन जाता है, एक तो बनता है आपका RCl और एक बन जाता है आपका HCl। ये HCl जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, प्लस में आपका क्या बन जाता है, SO2। ये SO2 भी आपका जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो है यहाँ पे पिरिडिन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है आपको, पिरिडिन की स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। और पिरिडिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन रिंग सभी को बनाना आता होगा, सभी ने देखा होगा बेंजीन रिंग, तो कि किस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपका बेंजीन रिंग बनता है। ये आपका बन गया बेंजीन रिंग। अब पिरिडिन में आपको क्या करना होता है, पिरिडिन में आपको बेंजीन रिंग से एक कार्बन को हटा करके उसकी जगह लगाना है नाइट्रोजन, और इसके ऊपर आते हैं हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये हो गया आपका पिरिडिन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, पिरिडिन का, जो हम डार्जन अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं, वही पिरिडिन। ठीक है, तो ये जो पिरिडिन लिखा है इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है और आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे 4 रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन सी होगी, सबसे पहले हमने बात की कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया करवाई हमने किससे, अल्कोहल से। ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसे ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो 3 ही हमें अल्कोहल लेने हैं और एक PCl3 लेना है। तो H3PO3 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3RCl। ठीक है, उसके बाद हम अभिक्रिया करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। और यहाँ पे हमें एक अल्कोहल ग्रुप लेना है और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किससे, PCl5 से। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि ये RCl को लेकर बाहर निकल जाए, HCl को लेकर बाहर निकल जाए और POCl3 अलग निकल जाए। हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बंध कहाँ से टूट रहा है और कौन कौन से उत्पाद आपस में जुड़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका एक और नाम है, वो है डार्जन अभिक्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। थायोनिल क्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएंगे, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा SOCl2। ठीक है, तो एक बंध यहाँ से टूटेगा, एक बंध यहाँ से टूटेगा, यानी एक बन जाएगा RCl, एक बन जाएगा HCl और एक आपका बाहर निकल जाएगा SO2। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, पिरिडिन की उपस्थिति में। और ये हो गया आपका पिरिडिन का स्ट्रक्चर। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला सभी को पता है, अमोनिया होता है आपका NH3। अब इसमें मैंने इसको लिख दिया ROH प्लस में NH3 को मैंने लिख दिया HNH2। एक ही बात है, सभी को पता लगता है, ये HNH2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से आपका H जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा आपका एमीन, आपका है क्या बन जाएगा, RLH2 बन जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया आपका, वाटर का मॉलिक्यूल। इसे हम 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सपने, 1 डिग्री अमीन। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इजी है। 1 डिग्री अल्कोहल भी होता है, 1 डिग्री हेलो एल्कीन भी होते हैं, 1 डिग्री अमीन भी होते हैं। बस इतना याद रखना है, जहाँ पे 1 डिग्री शब्द आ रहा है उसका मतलब है कि जो हम ग्रुप ले रहे हैं उसके साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। अगर अपने 2 डिग्री बोलते हैं, ये तो हो गया 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री बोलते हैं तो हमारा जो N है इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, 2, तो इसे हम बोलते हैं 2 डिग्री। और ऐसे अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन है इसके साथ तीनों के तीनों क्या जुड़े हुए हैं, आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस कारण इसे बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं तो कई बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि मैम हेलो एल्केन में भी हमने 1 डिग्री पढ़ा, 2 डिग्री पढ़ा, 3 डिग्री, अल्कोहल में भी पढ़ रहे हैं, अब अमीन में भी बता रहे हो। वैसे तो ये आगे आपका काम आएगा, जो चैप्टर है आगे ऑर्गेनिक के अंदर ही अमीन वाला। तो फिलहाल आप इतना याद रखो, इसे 1 डिग्री, इसे 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे पता चला, हमने सिर्फ एल्किल ग्रुप जोड़े। एल्किल ग्रुप की संख्या 1 है 1 डिग्री, एल्किल ग्रुप की संख्या 2 है 2 डिग्री और एल्किल ग्रुप की संख्या 3 है 3 डिग्री। या फिर आम भाषा में जो बच्चे एल्किल ग्रुप से मतलब नहीं समझ पा रहे, वो सिर्फ इतना याद रखो, अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री और 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात। और ये जो अभिक्रिया करवाई जाती है, ये करवाई जाती है ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, ZnCl2 के प्रेजेंस में करवाई जाती है 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर करवाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपचयन के बारे में। तो हम यहाँ पे अल्कोहल का करवाएंगे अपचयन। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH। अब अपचयन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, तो याद रखना है आपका HI के साथ इसका अपचयन करवाया जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम हमने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा था कि अल्कोहल की अभिक्रिया HI से करवाएंगे तो RI बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो हम अपचयन की अभिक्रिया करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं लाल फास्फोरस के साथ। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में हम क्या रिएक्शन पढ़ रहे हैं और किसकी उपस्थिति में पढ़ रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है। पीछे भी हमने HI के साथ अभिक्रिया की थी ROH की, उस टाइम तो हमारा RI बन रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने ROH की अभिक्रिया करवाई है 2HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, जो कि एक अपचयन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो R है वो आपका हाइड्रोजन ले लेता है। R क्या करता है, हाइड्रोजन ले लेता है। देखना यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक तो यहाँ से एक R है जो यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, यानी आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, इसका अपचयन हुआ क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। और सभी को पता है ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके साथ, इस कारण इसे क्या कह दिया गया है, अपचयन कह दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो तो R के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो OH के साथ वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रही है बात। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ने तो R के साथ अभिक्रिया करके RH बना लिया, एक हाइड्रोजन जो बच गया वो OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। और यहाँ पर जो 2 आयोडीन है, यानी जो I है वो 2 के 2 पड़े हैं, उसने अभी तक किसी के साथ अभिक्रिया नहीं की, तो वो आपका आयोडीन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये तो थी आपकी अभिक्रियाएं और आई थिंक आपको ये सारी क्लियर होंगी। तो ये जो हमारा CO आबंध के बीच विदलन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बच्चों को मैं ये भी बता दूं कि मेरे अगर बच्चों को नोट्स, PDF और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो वो
मेरा ड्रीम क्लास में पैट कोर्स है, वहाँ से उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी सारी चीज़ों को एक साथ उपलब्ध कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेटर कर सकते हैं। नहीं तो वो मेरे लेक्चर से भी अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं, सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और अब मैं जल्द ही क्वेश्चन जो है लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत है। बच्चे बहुत कह रहे हैं कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आप बनाओ। तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम उस पर क्वेश्चंस ले आएंगे। लगभग आपके 100-150 क्वेश्चन रखेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइव क्लास भी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।